है कि विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसे स्थान है समाज में जहां जाति, धर्म, धनी, अमीर, गरीब किसी प्रकार की कोई खाई नहीं होती है। किसी एक्ट में एक गाइडलाइन को स्पष्ट रूप से लिखना कि किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, यह एक खाई खोदने जैसा है। विश्वविद्यालय के छात्रावासों में या विश्वविद्यालयों में विगत 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष में कभी कोई जातिगत दुर्भयोग की भावना सामने नहीं आई होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास उठा लीजिए, कोई भी जातिगत आरोप का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ होगा न पुलिस इतिहास में, न विश्वविद्यालय इतिहास में। झूठे आरोपों से बचने के लिए किसी भी वर्ग के छात्र के बीच में खाई खोदने से यह बेहतर है कि इस समाज में अलग अलग वर्गों के लिए जब इतना ही द्वेष है तो हर जाति, हर व्यवस्था के वर्ग के लिए अलग विश्वविद्यालय बनवा दीजिए। अगर विश्वविद्यालय में हर जाति धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, कानूनी रूप से सुरक्षा देने के लिए जो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के लिए व्यवस्था है, उस व्यवस्था का सब सम्मान कर रहे हैं, तो अलग से इस एक्ट को लागू करना एक तानाशाही मंतव्य है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। हमारी मांग है जो एक यूजीसी नाम का एक जो कानून अभी पारित किया गया है, ये काला कानून जो सवर्ण समाज के खिलाफ है, सवर्णों का हनन करने का ये काला कानून है। और जिस तरीके से आज के समय में सवर्ण समाज पर इतना अत्याचार हो रहा है, SC ST एक्ट को तो हम देख ही रहे थे, जातिगत आरक्षण को तो हम झेल ही रहे थे, उसके बाद अब ये यूजीसी भी ला करके खड़ा कर दिया है। तो हमारी ये मांग है कि ऐसा काला कानून को वापस किया जाए, अन्यथा सवर्ण समाज चुप नहीं बैठेगा, हम उग्र आंदोलन करेंगे। जी भैया, हम आंदोलन करेंगे, हमारा सवर्ण समाज अपने आप में सक्षम है, फिर हम जो है अपना एक अलग निर्णय लेंगे। जिस सरकार को हम, जिस पार्टी को हम वोट देते हुए आए हैं, आज उन मौजूदा सरकार में सवर्णों का हनन हो रहा है, सवर्णों पर अत्याचार हो रहा है और सरकार में बैठे हुए लोग मौन हैं, चुप हैं। तो कब तक चलेगा ये, कब तक अत्याचार सहेगा सवर्ण समाज? ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। डिमांड जो यूजीसी ने नया नियम लागू किया है, उसको बिल वो वापस होना चाहिए, क्योंकि उसमें सवर्ण का बहुत बड़ा हनन होगा। जो SC का बच्चा अगर सवर्ण के खिलाफ कोई शिकायत कर दे तो उसका एक तो पहली बात उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और उस कमेटी में कहीं कोई सवर्ण का आदमी भी नहीं है। और पहली बात, दूसरी बात, ये चीज़ें जो होनी चाहिए ये समाज में होनी चाहिए थी। स्कूल वगैरह में इस तरह से बच्चे जितने पढ़ते हैं सब एक ही कैंटीन में खाना खाते हैं, एक ही जगह रहते हैं, वहाँ इस तरह का जात का भेदभाव नहीं होना चाहिए था। ये कतई बिल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। आने वाले समय में और ज़्यादा विरोध किया जाएगा। अगर नहीं मानेंगे तो सांसद का संसद सदन का भी घेराव किया जाएगा। 22 फरवरी में जंतर मंतर पे कार्यक्रम किया जाएगा, बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। हम मोदी जी से ये मांग करें इस काले कानून को वापस लें, नहीं तो ऐसे ही महीनों सालों बैठे रहेंगे यहीं पे। ये सवर्णों के साथ जो वो भेदभाव कर रहे हैं, इसको वापस करें। हिंदू हिंदू का वो नारा लगाते हैं जब वोट का समय आता है, तो चुनाव का समय आता है तो, और ये हिंदू को बांट दिए। ये तो गृह युद्ध की तैयारी कर दिए मोदी जी। आखिर ऐसा क्यों किए उन्होंने? ये सवर्णों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है? इससे हमारे आने वाले जनरेशन पे बहुत फर्क पड़ेगा। हम ऐसे घर में हंसी मजाक में हम कुछ भी कह देते हैं, ऐसा हमारे बच्चे को ऐसे कर दिए मोदी जी की, उसको पता भी नहीं चलेगा और सीधा जेल हो जाएगा। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं?